छोटा छोटा बच्चा है उसके पास, 3 बच्चे 3 लड़की। हमको इंसाफ दिलवाइए अल्लाह। मेरे पीछे ये परिवार जो है रज़ी के बताए जा रहे हैं कि उनकी 2 बीवी और 5 बच्चे हैं। छोटा छोटा बच्चा है उसके पास, 3 बच्चे 3 लड़की। लड़की है, उसकी बहू भी यहाँ नहीं थी, उसकी बहू मायके में थी। ये जमाई है और इनका भी 5 बच्चे हैं और इनका कौन चार बच्चे हैं, उनके पास 3 लड़की है। अब कौन मारे नहीं मारे, इनका जहाँ से भी हो इंक्वायरी होना चाहिए, जल्द से जल्द इनका इंसाफ मिलना चाहिए। से 1 साल पहले हुई थी लड़ाई गांव में ज़मीन के लेके। उसके भाई सब है, बाबर का भाई, साला, यही सब मिलके करवाया है। मुझे इंसाफ चाहिए। जिन्होंने ये करा है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए आप। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इन लोगों को छोड़ना मत आप। इनका इंसाफ चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, कौन मारे नहीं मारे, इनका इंसाफ चाहिए। बच्चे हैं, 4 बच्चे, कैसे खाएंगे नहीं खाएंगे, ये परवरिश के लिए इंसाफ चाहिए। हमको दिलाइए। छोटा छोटा बालक है, दोनों के पास है छोटा बालक, कैसे हम पालेंगे बालक को? हमको इंसाफ चाहिए। देखिए किस तरह जो है दिल्ली में मौत की वारदात, मौत की खबरें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किस तरह जो है हत्यारे मौत को अलग अलग तरीके से अंजाम दे रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल आज जो मेरी मौजूदगी है दिल्ली के खजूरी खास में है, यहाँ से खबर आ रही है एक व्यक्ति जिसका नाम रज़ी बताया जा रहा है, उसकी बीते रात निर्मम तरीके से हत्या हो गई। जो रज़ी नाम का जो व्यक्ति है उसकी चाकू से हत्या कर दी गई और बताया ये भी जा रहा है कि उसका जो साला था, जो उसकी बीवी का भाई था, वो भी उस दिन से लापता है, उसका भी कोई पता नहीं चल पा रहा। बताया ये भी जा रहा है कि रज़ी जो है उसकी लाश जहाँ से बरामद हुई है वहाँ पर कुछ शराब की बोतलें और ग्लास भी पाए गए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये परिवार जो है रज़ी के बताए जा रहे हैं कि उनकी 2 बीवी और 5 बच्चे हैं। आप देखिए इनका जो परिवार है कितना रो रहा है, कितना बिलख रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ शोक मना रहे हैं। उनके तमाम परिवार वाले जो है वो सोच में पड़े कि आखिर उनकी मौत का कारण है क्या, किसने उसकी मौत को अंजाम दिया, किसने उनकी हत्या करी। आइए अब हम जुड़ेंगे इनके परिवार वाले और इनके आसपास के लोगों से और जानेंगे पूरी घटना के बारे में। इससे क्या हुआ कोई पता नहीं है हमको। बैटरी वाला गाड़ी चलाता था मेरा बेटा, अब गया गाड़ी लेकर के, किसके से क्या हुआ कोई पता नहीं है। छोटा छोटा बच्चा है उसके पास, 3 बच्चे 3 लड़की। हमको इंसाफ दिलवाइए अल्लाह। 2 लड़की है, उसकी बहू भी यहाँ नहीं थी, उसकी बहू मायके में थी। अच्छा ये इनकी बेटी है जिनकी मौत हुई, वो आपके जमाई लगते हैं? मेरा जमाई है, इसका उन्हीं के साथ। हाँ उनका बेटा भी है, वो भी ना पता। ये जमाई है, ये उनकी सास, इनकी मम्मी है, ये रज़ी का सास है और इनका लड़का भी ना पता। इनका इंसाफ जहाँ से भी हो जल्द से जल्द। उनका लड़का लापता कब से? हाँ लड़का भी दोनों साथे में था, दोनों साथ में अभी तक उनका ना पता है। ये जमाई है और इनका भी 5 बच्चे हैं और इनका कौन चार बच्चे हैं, उनके पास 3 लड़की है। अब कौन मारे नहीं मारे, इनका जहाँ से भी हो इंक्वायरी होना चाहिए, जल्द से जल्द इनका इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे भी हो। अच्छा किसी पर संदेह जताया जा रहा है कि कौन शामिल है कौन? ये पता नहीं, अब पता हो उनकी पत्नी, लेकिन 2 यार है, बुला के ले गए, कौन ले गए हम ये बात तो हमें नहीं पता है। अच्छा अम्मा ये बताइए आखिरी बार आपने कब देखा था उन लोगों को, दोनों जो आपके जमाई थे और आपके बेटे को? मेरे से 5-6 दिन हो गया देखें। मेरे से हम चले गई थी और बेटा रहता मेरा खानपुर में रहता, वहाँ चली गई थी। 5-6 दिन हुआ था हमको देखें बेटा को। और छोटा बच्चा भी हुआ, 8 दिन का बच्चा है। 3 लड़की है मेरे बेटा के पास, इसके पास भी 4 बच्चा, 3 लड़की है 1 लड़का है। दोनों शामिल था, दोनों का फ़ोन करा जा रहा, उसके पर भी तो दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा, दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा। दोनों कौन सा लाश में? एक और मिले, पता नहीं कौन सा नदी में मिले, नाला कहाँ पे मिले लाश, वो पुलिस के थ्रू है, लेकिन अभी देखने नहीं दिए, वो लाश को पहचानने के लिए नहीं दिया। हम लोग सारे पहुंचा हुआ वहाँ पे, लेकिन उनको पहचान अभी करने नहीं दिया। अब किसका है नहीं है, लेकिन मुंह पूरे उनका थोकचा हुआ है। अच्छा आपके बेटे की, आपके जमाई की किसी से कोई दुश्मनी या कुछ ऐसी बात थी? मेरे बेटा से तो दुश्मनी नहीं था किसी से,
मेरे बेटा से दुश्मनी नहीं है, दमाद से पता नहीं किसके से उसको आपस में अपने गोतिया दियाद में है, लड़ाई उड़ाई चलता है, कैसे है क्या है उसका नहीं बता सकेंगे, मगर कि मेरे बेटा से तो कोई सा लड़ाई नहीं था। आपके बेटे ने कभी आपसे इस बात का जिक्र किया कि ऐसा कुछ बात या कुछ? कोई सी बात नहीं, मेरे से कोई सी बात नहीं हुआ, कोई सी बात नहीं हुआ मेरे से। गाड़ी लेकर के निकला है, पता नहीं किस टाइम निकला, 12-1 बजे कि 2 बजे निकला, ये भी पता नहीं। मैं तो नहीं थी, उसकी बहू भी नहीं थी। अल्लाह हो। देखिए अभी जो है हमने बात किया जो मृतक है उनकी सास से, उसी के साथ जो है मृतक का जो एक साला है वो भी गायब बताया जा रहा है कि उसी दिन से उसकी भी कुछ खबर नहीं लग रही, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा। अब देखिए इनका कितना बुरा हाल है, ये इंसाफ मांग रही है कि इन्हें बस इंसाफ चाहिए। अब हम बात करेंगे मृतक की पत्नी से और जानेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में और इस पूरे मामले पर हम इनसे बात करेंगे। तो आपके पति कब घर से निकले थे? रात में आए थे 12 बजे, पूरे दिन नहीं आए थे, परसों रात में। रात में आए थे? हाँ रात में आए थे। बुलाने कोई लोग आए थे? हाँ छोटू फैजान का फ़ोन आया था, बाहर से गली में होंगे वो खड़े, मैंने देखा नहीं पर उनका ही फ़ोन आया था। मैं बहुत मना करी लेकिन नहीं माने, चले गए। हाँ। उसके बाद उन्होंने जाने के बाद कोई फ़ोन कॉल या कोई फ़ोन कॉल नहीं, मैंने फ़ोन बहुत लगाया, नॉट रीचेबल बताया पहले तो, उसके बाद फ़ोन बंद था, फिर स्विच ऑफ था फ़ोन। अच्छा उन्होंने कभी आपको कुछ बताया, किसी से झगड़ा हुआ या कोई बात बताई है? हाँ बाबर से 1 साल पहले हुई थी लड़ाई, गांव में ज़मीन के लेके। उसके भाई सब है, बाबर का भाई साला, यही सब मिलके करवाया है। बाबर ने, इसराफिल ने, गुफरान ने, छोटू ने, फैजान ने, ये सब मिलके करवाया है। मतलब आप कह रही है कि इन सब ने मिलके उनको हाँ हाँ, बाबर नहीं था लेकिन बाबर ने ही करवाया है। अच्छा जहाँ से उनकी लाश बरामद हुई है वहाँ पर शराब की भी बोतलें वगैरह मिली थी, तो क्या लगता है क्या थी पूरी प्लानिंग, कुछ आपको पता है? शराब में मिला के कुछ पिलाया होगा, अकेले तो नहीं मार सकते कोई भी, और मिल के 4-5 इंसान ने मारा इनको। मुझे इंसाफ चाहिए, जिन्होंने ये करा है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए आप, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इन लोगों को छोड़ना मत आप। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे। 4 बच्चे? हाँ मेरा तो सहारा वही था और मुझे कोई सहारा नहीं है, मेरा कहीं से सहारा नहीं है, मैं किराए पे रहती हूँ। अच्छा आपको कुछ उनके जो आपके पति है उनके कुछ व्यवहार में बदलाव लग रहा था, कुछ भी कुछ बताया हो कि मुझे जान का खतरा लग रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं बोला था, मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला था, मुझे नहीं अंदाज मिला, ऐसा मुझे नहीं लगा। बोले कुछ काम है पर मुझे अंदाज़ा लगा कोई ना कोई बात है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो, मैंने यही सोचा था लड़ाई झगड़ा लग रहा हो रहा, मुझे नहीं बताते थे ये दोस्त यार से, मुझे लगा लड़ाई उड़ाई हुई होगी, किसी से बहस हुई होगी, पर मुझे नहीं बताया, पर अंदाज़ा मुझे ऐसा ही लगा था जब तो। अच्छा ये बताइए जो आपके पति हैं उनका मतलब कैसा था वो, जो बाबर वगैरह से गांव की ज़मीनी विवाद पे लड़ाई हुई थी? हाँ गांव के ज़मीन में एक बार फिर हुई कासिम विहार में, मैं अपनी मम्मी के घर थी, बाबर ने और सब ने चारों तरफ से इनको घेर लिया था। कासिम विहार गए थे ये, तो कासिम विहार में घेर लिया था चारों तरफ से, बहुत मुश्किल से ये अपना जान बचा के, चप्पल उप्पल भी इनका वहीं रह गया, बड़ी मुश्किल से ये निकल पाए वहाँ से, मारने के पूरे प्लानिंग में थी। ये प्लानिंग पहले से चल रही है? मैं अपनी मम्मी के घर थी। अच्छा अभी जब धमकी भी दिया था तो ये जान से मार दूंगा, पर धमकी भी दी? हाँ बहुत मुश्किल से ये वहाँ से निकले, बहुत मुश्किल से निकले थे। अच्छा प्रशासन में आपने कंप्लेन की थी इस चीज़ को लेके पुलिस के पास? नहीं कंप्लेन मैंने नहीं करी थी। पुलिस ने इस पे अभी क्या क्या कार्रवाई की अभी तक इस केस में? अभी कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं, खाली उम्मीद लगाइए कि जो भी है सब पकड़ा जाएगा, तुम टेंशन मत लो बस, और कोई बात नहीं। फैजान शायद पकड़ में आया है। आपकी कुछ मांगे हैं सरकार से? ये अचानक से जो आपके पति को रातों रात शराब पिला के मार दिया गया, 4 बच्चों का पिता छिन गया, आपके पति चले गए, क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? मुझे इंसाफ चाहिए बस, इंसाफ चाहिए। हाँ इन लोगों को छोड़ना मत बिल्कुल, जिस तरह से बेरहमी से मारा इनके साथ भी ऐसी करना। फांसी होनी चाहिए उन्हें। आपका जो भाई है वो भी लापता है, उसमें क्या लगता है किसका हाथ है? मेरा भाई भी लापता है शायद। किसका हाथ है क्या लगता है? ये दोनों साथ में ही थे,
शायद जो इनको मारा शायद इन्होंने देख लिया होगा भाई ने मेरा, तो शायद इसलिए उसको भी मार दिया होगा। भाई से भी आपका कांटेक्ट नहीं हुआ? कोई पता नहीं है, उसका भी कुछ पता नहीं, फ़ोन भी नहीं लग रहा जब से ही स्विच ऑफ बता रहा। अभी तक कोई पता नहीं है कहाँ है, नहीं है, क्या है, नहीं है। ऑटो रिक्शा चलाते, रिक्शे के साथ ही गायब है। रिक्शे का पता ना उनका पता, ना फ़ोन का पता, कुछ भी पता नहीं है उनका भी। देखिए अभी जो हमने इनसे बात की उससे यही पता लगाया जा रहा है कि इनके पति के साथ जो है इनके भाई का भी, इनके पति की तो मौत हो गई है, पर उसके साथ ही साथ इनके जो भाई है वो भी गायब बताया जा रहा है कि उनका भी कोई खोज खबर नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है समाज में अचानक से एक दिन एक रात जो है एक इंसान को शराब पिलाकर, शराब में धुत करके उसकी जान ले ली जाती है और फिर उसी के साले को गायब भी कर दिया जाता है। अब देखिए इन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए कि इन्हें उन पर संदेह है। बताया जा रहा है कि इनका जो है किसी बाबर नाम के इंसान से कुछ ज़मीनी विवाद था जिसको लेकर इनका उन पर शक जा रहा है कि उन्होंने शायद करवाया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये पूरी प्लानिंग की गई थी कि रात में उसे शराब पिलाया गया और फिर चाकू से बेरहमी से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। देखिए बताया जा रहा है कि चाकू से उसके पहले उस पर वार किया गया और फिर उसके पूरे शरीर पे चाकू से उसे वार करके छन्नी कर दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। आप बताइए आप क्या लगते हैं मृतक के? मैं तो गली मोहल्ले में रहते थे पहले। अच्छा, तो कैसा आपके साथ उनका व्यवहार? वो तो सबके साथ बच्चे मैं फ्राइडे वाले दिन मिला था, वो हमारे साथ कब्रिस्तान गए हुए थे। कब्रिस्तान वाले दिन की बोल लेते मेरे से बहुत गलती हुई है, अब मैं गुनाह वगैरह माफ़ करना चाहता हूँ। बाकी उनका गलती की बात मतलब उन्होंने जो पहले किया होगा, आखिरत की तैयारी करनी है मुझे, अब मैं सारे गुनाह वगैरह छोड़ दूँगा, कुछ नहीं करूँगा। अच्छा, तो आपको कभी कुछ लगा कि उनकी किसी से लड़ाई झड़प या कुछ हुआ हो? ना, ऐसा तो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा। बाकी गली मोहल्ले में वो सबसे ही बाबू, मुझे तो भतीजा कहता था। बाकी गली में वो किसी से लड़ते नहीं थे। शासन तो कुछ कार्रवाई नहीं, कि हम लोग को कुछ मालूम नहीं क्या किए नहीं किए। ये मालूम है पोस्टमार्टम में ले गए, पुलिस वाला क्या करे नहीं करे। हम लोग मदनगीर से अभी आई हूँ देखने के लिए। ये मेरी भैगनी लगती है, वो भांजा भी है, उनको भी गायब पता है, कहाँ पे है नहीं है ये कोई पता ही नहीं है। ये बताइए अचानक से एक इंसान भी गायब हो गया, इसमें पुलिस ने अपनी खोजबीन शुरू की है? पता नहीं, खोज होते होंगे बाहर से। मुझे परसों कंप्लेन ये लिखाई है, इनको 4 बच्चे हैं, अब किस तरह का गुजारा करेगी नहीं करे। इनका इंक्वायरी कीजिए, खोज कीजिए, कहाँ से कौन मर्डर किए नहीं किए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आगे किसी को हथियार नहीं हो सकता है, फिर किसी को गुप्त रूम में फिर किसी को बुला के कर सकते हैं। ये भी थोड़ा इनका इंसाफ चाहिए। छानबीन कीजिए, इंक्वायरी किए, कौन दोषी है उनको पकड़िए, जो निर्दोष है उनका तो बातें खत्म है। क्या लगता है क्या दुश्मनी रही होगी उनकी? अब इनको रजिक ये था जो पीते खाते थे, दोस्त यार बहुत काफ़ी है। हमें तो ये नहीं मालूम कौन कौन दोस्त है नहीं है, ये मुझे नहीं पता है, उनकी पत्नी को पता होगा। अच्छा, इस चीज़ को लेकर प्रशासन से क्या मांग किया जाएगा कि आपके परिवार से एक लड़का गायब है, एक लड़के की निर्मम मौत हो गई, प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहिए? इनका इंसाफ चाहिए, इनका इंसाफ चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, कौन मारे नहीं मारे, इनका इंसाफ चाहिए। बच्चे हैं, 4 बच्चे, कैसे खाएंगे नहीं खाएंगे, ये परिवेशी के लिए इंसाफ चाहिए। दिलाइए इंसाफ हमको, दिलाइए। छोटा बालक है, दोनों के पास है छोटा बालक, कैसे हम पालेंगे बालक को? हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ हमको दिलाइए, इंसाफ हमको दिलाइए। रीमा खातून। क्या? रीमा खातून। अच्छा, आप रज़ी की क्या लगती है? बहन उसकी। बहन हो। आपसे कभी रज़ी ने जिक्र किया कि क्या हुआ था, कोई दुश्मनी का कुछ? दुश्मनी तो जान रहे कि एक साल से उससे झगड़ा लड़ा होता था। किससे झगड़े लड़ाई हो रही? फैजान इसराफील से। किससे? फैजान इसराफील से। किस बात पे लड़ाई हो रही थी? इतना हमको मालूम नहीं। अच्छा, ऐसा ही कोई बात नहीं। और आपको कभी उन्होंने बताया कि लड़ाई हो रही है, कुछ जान का खतरा या कुछ चीज़ बताई? नहीं बताई। ये बात है बोला। और रज़ी यहाँ पर मतलब रज़ी की शादी को 17 साल हो गए, उनकी दूसरी बीवी भी है, तो उनका व्यवहार कैसा है घर के प्रति? ठीक है। क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है इस हत्या के पीछे? क्या लगता है वो तो अब सबूत मिलने के बाद ही पता चलेगा। मेरे भाई को किसी ने बेरहम की तरह कत्ल किया, जो बुला के लेके गया वही मारा है। पता है कौन बुला के लेके गया था? मेरी भाभी लोग का कहना, हम लोग का तो घर मकान अलग अलग में है,
मेरी भाभी लोग का कहना है फैजान आया तो फैजान बुला के छोटू बुला के ले गया, वही मारा है, और कौन मारेगा। देखिए वो एक शख्स आपके घर से गायब भी है, आपकी भाभी के जो भाई हैं वो गायब भी हैं, क्या लगता है इसमें उनका क्या हाथ होगा कि उनको क्यों गायब किया गया? ये हम कैसे कह सकते, हो सकता है मेरे भाई को मारते देखा हो, उन्हें भी मार दिया हो, ये ना रहेगा ना बोलेगा। अच्छा, आपके घर से जो इतनी बड़ी घटना हुई है, आपके भाई की मौत हुई है, इस चीज़ को लेकर आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगी? मैं इंसाफ मांगना चाहती हूँ, मेरे भाई के साथ में जैसा हुआ ऐसा उसके साथ में भी हो। उसको लेकर कहाँ जाएंगे? 4 बच्चे छोटे छोटे, मेरे भाभी जवानी में बेवा हो गए, उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, सजा दो जो मारे हैं। 4 बच्चा को लेके कहाँ जाएंगे? क्या कह रहे हैं आप? उसको 4 बच्चे हैं, उसको लेके कहाँ जाएंगी? दूसरी बेबी के पास 1 बच्चे है, उसको इंसाफ चाहिए, जो मारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। हम लोग उसका बस इंसाफ मांगते हैं। बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? कोई नहीं है उसका सहारा, कोई नहीं, बस एक पति था उसका सहारा और कोई नहीं उसका सहारा। अब वो बच्चे को लेके कहाँ जाएगी? बस इंसाफ